Hi guys, I'm Aniket, your study coach. Let's do exercise 8.3. So question number 1 of this exercise is calculate the amount and compound interest on. अब हमें amount निकालनी है और compound interest निकालना है किस पे। अब यहाँ पे हर different parts दे रखे हैं. So first part is rupees 10,800 for 3 years at 12:1/2% per annum compounded annually. तो अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. गिवन क्या क्या है, ये दे रखा है हमें प्रिंसिपल दैट इज पी, ये दे रखा है टाइम दैट इज टी, और या फिर इसे हम एन से भी डिनोट करते हैं, और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट का दे रखा है 12:1/2%. इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 12 2 नीचे 2 आ गया, 12 2 24 प्लस 1, दिस कम्स आउट टू बी 25/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. अब यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड एनुअली. अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है तो हम सारी वैल्यूज एज इट इज लेंगे, प्रिंसिपल ये लेंगे, टाइम ये लेंगे और रेट ये लेंगे. अगर यहाँ पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली या कंपाउंडेड 6 मंथ्स आ जाएगा तो हम उसमें रेट और टाइम में चेंज करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे. सो इस क्वेश्चन में है कंपाउंडेड एनुअली, तो इसमें ना टाइम भी सेम लेंगे और रेट भी सेम लेंगे. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर n. नाउ n क्या होता है, n होता है टाइम. सो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, p गिवन है, ये p गिवन है, यहाँ से r गिवन है यहाँ पे, एंड टाइम गिवन है. तो अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे और अमाउंट निकालते हैं. सो अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल कितना है 10,800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25/2, 25/2 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर टाइम, टाइम इज 3 years. सो इसको यहाँ पे सिंपल फॉर्म कर लेते हैं, 25 को कट कर देते हैं 4 से, तो ये अंदर 100 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा. सो ये आ जाएगा 10800 इंटू 1 प्लस 1/8 रेज टू द पावर 3. नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8, सो 8 1 8 प्लस 8 1, यहाँ पे 8 1 8, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 रेज टू द पावर 3. तो ये हमारा आ गया. इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 10,800, 8 प्लस 1 इज 9 इंटू 9/8, क्योंकि क्यूब है तो इसको 3 बार लिख लेंगे. अब हम इसे कट करेंगे. तो सबसे पहले 4 से जाएगा ये, 4 2 8, देन 4 2 8, 4 7 28, एंड देन 2 0 ऐसे ही आ गई. देन 2 पे जाएगा ये, इसको 4 से कट कर लेते हैं अगेन, यहाँ से 4 से कट कर लेते हैं, 4 2 8, 4 5 4 6 24, 4 7 28, एंड 4 5 20. तो हमारे पास आ गया ये 675 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8. तो अब हम देख सकते हैं ये पूरा कट नहीं हो रहा है, तो इसका पॉइंट्स में आंसर आएगा. इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका जब पॉइंट्स में आंसर आएगा तो आंसर विल बी 15377.34. दिस मच रुपीज. दिस रुपीज विल बी द अमाउंट जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी थी. तो अमाउंट ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो फर्स्ट पार्ट हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया. नाउ सेकंड पार्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ये बहुत सिंपल है. अमाउंट हमने यहाँ पे निकाल ली है 15377.34. इसमें से क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल है 10,800, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी दैट विल बी द आंसर. 4577.34 आएगा. दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. ये हमने अमाउंट निकाल ली एंड ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया. सो आवर फर्स्ट पार्ट इज डन. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन rupees 18,000 for 2.5 years
at 10% per annum compounded annually. नाउ सबसे पहले इसमें क्या देखना है हमने, कंपाउंडेड एनुअली है, सो वी विल टेक रेट एंड टाइम एज इट इज. नाउ अब इसमें हम देखेंगे कि टाइम जो है वो दे रखा है 2.5 years, राइट. 2.5 years. अगर हम टाइम को और हम फॉर्मूला में देखते हैं, अगर अमाउंट निकालना है तो टाइम आता है स्क्वायर इसमें पावर में. So 2.5 years, it will be very difficult to find out the value, right? तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 years का अमाउंट निकालेंगे, right? और फिर हाफ ईयर का अमाउंट निकालेंगे. पहले 2 year का अमाउंट निकाला और फिर जो रिमेनिंग हाफ है उसका निकाला. नाउ इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी. सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 टाइम रेज़ टू पावर टाइम. सो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है हमारे पास. टाइम हमने 2 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10. सो अमाउंट विल बी फॉर फर्स्ट 2 years, 2 years का निकाल रहे हैं पहले हम, 2 years का अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल इज 18,000 इंटू 1 प्लस रेट इज 10% अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 2. सो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो अंदर क्या रहेगा, ये 18,000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10, राइट, रेज़ टू द पावर 2. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ गया 10, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 1800 इंटू 11 अपॉन 10 का स्क्वायर. नाउ दिस इज 1800 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 10. 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो 18 इंटू 11 इंटू 11, 18 इंटू 11 इंटू 11. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21780. सो 2 years के लिए हमारे पास इस प्रिंसिपल पे अमाउंट आ गई 21780. अब हमें बाकी हाफ ईयर का निकालना है. सो हाफ ईयर के लिए क्या होगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होगा. सो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हाफ ईयर का. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100, राइट. अब प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे, यहाँ प्रिंसिपल हम 18,000 नहीं लेंगे क्योंकि हम सेकेंड हाफ मतलब लास्ट के हाफ ईयर का निकाल रहे हैं 2 साल के बाद. तो 2 साल के बाद जो अमाउंट होगी दैट विल बी द प्रिंसिपल हियर. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, जो यहाँ पे हमने अमाउंट निकाल लिया है. सो 21780 यहाँ से जो हमने अमाउंट निकाल ली है 2 साल के बाद, वो इस सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम कितना है, हाफ ईयर, तो ये 1/2. Now this divided by 100, राइट. तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी और ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 1089. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर आ गया 1089. नाउ 2 years के बाद अमाउंट ये था और नेक्स्ट हाफ ईयर में इतना सिंपल इंटरेस्ट लगा है. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितनी हो गई, जितना 2 years के बाद लगा है प्लस हाफ ईयर का, राइट. तो 2 years के बाद अमाउंट कितनी थी, 21780 प्लस हाफ ईयर का इंटरेस्ट ये हो जाएगा 1089. तो इसको हम ऐड कर लेंगे. सो तो हमारा ये आंसर आएगा 22869. Now this is the amount after 2.5 years. जो ये हमने अमाउंट निकाली थी वो हमने अमाउंट यहाँ पे 22869 निकाल लिया. अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमने यहाँ क्या निकाल लिया, 22869. 22869 माइनस हो जाएगा इसमें प्रिंसिपल, हमारे पास यहाँ पे क्या है 18,000. सो दिस कम्स आउट टू बी ₹4869. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, ये अमाउंट निकल गया और ये कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड आवर सेकंड पार्ट इज कंप्लीट. पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर was first is we have to calculate amount and compound interest on ₹62,500 for 1.5 years at 8% per annum compounded. Now this thing is very important, half yearly. सो यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा हाफ ईयरली लगेगा,
राइट। सो इस केस में क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ये फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम, राइट। बट जब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा तो हमें टाइम और रेट में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे, लेट्स सी। इस केस में प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज ₹62,500, टाइम पीरियड गिवन इज 1:1/2 years, दैट मीन्स 1.5 years, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3/2 years। नाउ सिंस इट इज हाफ ईयरली तो हम इसमें टाइम पीरियड को डबल कर देंगे। सो न्यू टाइम पीरियड विल बी 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना आ गया 3 years फॉर द 3 हाफ ईयर्स होगा बेसिकली, ये 3 हाफ ईयर्स, राइट। 1.5 कितने हो जाते हैं, 1.5 साल, यानी कि हाफ प्लस हाफ टोटल 3 हाफ ईयर्स। तो हमने यहाँ पे न्यू टाइम पीरियड जो हम फॉर्मूला में यूज करेंगे दैट विल बी 3 हाफ ईयर्स। सिमिलरली अगर टाइम डबल हुआ है तो रेट को क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दे रखा है 8% पर एनम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये है पर एनम, बट हम क्या निकाल रहे हैं, हाफ ईयरली, 6 मंथ्स का निकाल रहे हैं। जैसे हमने न्यू टाइम किया 3 हाफ ईयर्स, तो रेट अगर पूरे साल का 8 है तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, सिंपल है 8/2 विच कम्स आउट टू बी 4% पर हाफ ईयर। सो हमारा प्रिंसिपल सेम रहेगा, टाइम पीरियड फॉर द फॉर्मूला डबल हो जाएगा, 3 हाफ पीरियड्स हो जाएंगे, और रेट जो 8% पर एनम था वो 4% पर हाफ ईयर हो जाएगा या पर हाफ एनम हो जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट। सो अमाउंट का फॉर्मूला है पी हमारा यहाँ पे क्या है 62,500, 1 प्लस रेट हमने नया रेट क्या निकाला है 4%, 4/100 रेज़ टू द पावर टाइम कितना निकाला हमने 3 हाफ ईयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 4 को 100 से ये कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 62,500, 1 प्लस अंदर आ गया यहाँ पे 4 1 4, 1 प्लस 1/25 रेज़ टू द पावर 3। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 62,500, एलसीएम आ जाएगा 25 1 25 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा 62,500, यहाँ पे हो जाएगा 26/25 का क्यूब, राइट। सो हम इसे खोल देते हैं ब्रैकेट को, तो 26/25 एंड 26/25। नाउ इसको कट कर लेते हैं, ये 25 का स्क्वायर है 625, तो ये 2500 आ जाएगा, अगेन ये 25 से जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, एंड ये यहाँ पे आ जाएगा 4। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 26। नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 70304, तो ये हमारा आ गया अमाउंट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट निकाल लिया है, प्रिंसिपल कितना है 62,500, तो इसमें से 62,500 माइनस कर देंगे, सो ये आ गया 7804। दिस विल बी आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आवर थर्ड पार्ट इज कंप्लीट। Now fourth part D of this question is we have to calculate amount and compound interest on ₹8,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly. Again यहाँ पे half yearly है, so principal हमें दे रखा है 8,000 rupees 8,000. Now time period is given 1 year, so 1 साल के लिए निकालना है, तो 1 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो कितने हाफ ईयर होंगे 1 ईयर में, 2 हाफ ईयर्स, राइट, 2 हाफ ईयर्स। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 9% पर एनम, 1 साल का तो लगेगा 9%,
हाफ ईयर का कितना लगेगा, सिंपल है 9/2% फॉर हाफ ईयर। सो सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है, P इंटू 1/100 रेज़ टू द पावर टाइम। सो प्रिंसिपल इज 8000, 1 प्लस रेट हमने नया क्या निकाला है 9/2, रेट हमारा 9.2% पर हाफ ईयर निकाला है। और टाइम पीरियड कितना निकालना है हमने यहाँ पे 2 हाफ ईयर्स। तो ये हमारा अमाउंट इस तरह से निकाल सकते हैं हम। सो दिस विल बी 8000। नाउ ये क्या हो गया 1 प्लस 9/200 रेज़ टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू 8000। 1 प्लस, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 200 एलसीएम में आ गया, तो 200 प्लस 9 रेज़ टू द पावर 2, दिस कम्स आउट टू बी 8000 मल्टीप्लाइड बाय 209/200 इंटू 209/200, राइट। ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे न्यूमरेटर में 209 आ जाएगा। देन 20 से 20 कट हो गई यहाँ पे, एंड 10 से यहाँ पे 10 कट हो गई। देन 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 209 मल्टीप्लाइड बाई 209। अब यहाँ पे एक 10 बच गया अपॉन 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8736.20। दिस इज रुपीज, दिस मच इज द अमाउंट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दिस इज द अमाउंट। 8000 हमारा प्रिंसिपल था, तो 8000 इसमें से माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 736.20। नाउ पार्ट 4 इज कंप्लीट। Fifth part A of this question is, we have to calculate amount in compound interest for rupees 10,000 for 1 year at 8% per annum compounded। अब अगेन ये हाफ ईयरली है, तो प्रिंसिपल तो हमारा यही रहेगा रुपीज 10,000। टाइम पीरियड दे रखा है हमें 1 ईयर। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, विच इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स। एंड हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% पर एनम, सो इट विल बी 8/2 विच इज इक्वल टू 4% पर हाफ ईयर। ओके, सो फार्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर टाइम। सो अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P विच इज 10,000 इंटू 1 प्लस R इज हमने कितने 4% अपॉन 100, और कितने हाफ ईयर्स हैं 2। सो 4 से कट हो जाएगा 25। सो दिस विल कम आउट टू बी 10,000 इंटू 1 प्लस 1/25 रेज़ टू द पावर 2, ये हो गया 10,000। 1, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 25, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 25 1 ज़ा 25 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2, तो आ जाएगा 10,000 इंटू 26/25 रेज़ टू द पावर 2, ये आ गया 10,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25। नाउ ये कट हो जाएगा 25 4 ज़ा 100, तो 2 0 आ गई। देन 25 4 ज़ा 25 1 ज़ा 25, एंड देन 25 6 ज़ा 200, तो फिर ये आ गया 150, तो 16 से चला जाएगा ये, तो हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 26। नाउ अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10816। तो ये हमने अमाउंट निकाल ली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। 10,816 इज आवर अमाउंट, 10,000 इज आवर प्रिंसिपल, तो इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 816। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 816, ये अमाउंट है, एंड दिस इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. So यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%, कंपाउंडेड ईयरली। सो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कंपाउंडेड क्या है ईयरली। नाउ व्हाट अमाउंट शी विल हैव टू पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months to clear the loan.
सो अभी हमें यहाँ पे टाइम पीरियड जो दे रखा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2 years and 4 months। तो हम इस कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 2 years का निकालेंगे, फिर 4 month का निकालेंगे, एंड देन वी ऐड बोथ ऑफ दिस। सबसे पहले 2 years का निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड कितना है, 2 years, t इज इक्वल टू 2 years। प्रिंसिपल कितना है, 2640। सो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल 26400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%, राइट। तो हम ये 2 years का निकालना है, फर्स्ट 2 years का। सो अमाउंट हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर टाइम, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 26400, 1 प्लस रेट है 15 अपॉन 100 एंड टाइम पीरियड इज 2 years। तो ये हो जाएगा 5 3 एंड देन 520। सो ये हो जाएगा 26400 ब्रैकेट में 1 प्लस 3 अपॉन 20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 26400। एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20। नाउ 21 ज़ा 20 प्लस 21 ज़ा 20, 1 3 ज़ा 3, सो 3 रेज़ टू द पावर 2। तो ये आ गया 26400 अपॉन 26400 मल्टीप्लाइड बाई 23 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 2600 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 अपॉन 20 अपॉन 20। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब ये 2 से कट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन ये 2 से कट हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास आ गया ये 66 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 23। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 34914। 34914। अब 2 years के बाद अमाउंट आ गई हमारी 34914। अब हम निकालना किसका है हमें, 2 years 4 months का। सो वी विल फाइंड आउट द रिमेनिंग 4 months का। यहाँ पे अब इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे, सिंपल इंटरेस्ट से। सब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। क्या मतलब है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100। अब हमारा यहाँ प्रिंसिपल कौन सा होगा, सबसे पहली बात, क्योंकि हम ये लास्ट के 4 months का निकाल रहे हैं, तो 2 साल के बाद जो अमाउंट आई है ये हमारा यहाँ पे न्यू प्रिंसिपल हो जाएगा। सो लिखते हैं यहाँ पे, इस प्रिंसिपल की जगह हम इसको लिखेंगे 34914 मल्टीप्लाइड बाई रेट। रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 4 months। सो 4 months, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 12 years, राइट। सो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 years है ये एक्चुअली में। 4 months कितना टाइम होता है, क्वार्टर ऑफ 1/3 ऑफ अ ईयर, राइट। सो ये आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 100। तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 8 ज़ा 24। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 11638 मल्टीप्लाइड बाई, नाउ अगेन ये 5 से जा रहा है, 5 3 ज़ा 5 2 एंड 0, देन ये 2 पे कैंसिल हो रहा है। इसको और भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 2 यहाँ पे 10 आ गया, तो 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 6 9, तो आ गया 5869 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 10। सो इसको फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 1745.70। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 4 months, जो लास्ट के 4 months है उसके लिए। तो टोटल अमाउंट उसको कितनी पे करनी होगी, टोटल अमाउंट कितनी पे करेगी वो, जो अमाउंट 2 years की है प्लस जो 4 months की है, राइट। तो 2 years की अमाउंट कितनी थी यहाँ पे 34914, और यहाँ पे 4 months की अमाउंट हमने कितनी निकालनी, जो उसे एक्स्ट्रा देनी है, वो आ गई है 1745.70। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर। तो आएगा ये
36659.70. So this will be our answer. Question number 3 of this exercise is Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. फाबिना जो है इतने अमाउंट को इतने परसेंट पर एनम ये रेट दे रखा है, ये टाइम पीरियड दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट है, और राधा क्या करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो करती है सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट द रेट ऑफ 10%. सो हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच? तो सब दो पार्ट्स में करेंगे. सबसे पहले हम फाबिना का, एक साइड हम फाबिना का निकालेंगे और एक साइड हम राधा का निकालेंगे. राइट. फाबिना का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है. राइट. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100. प्रिंसिपल कितना है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 एंड टाइम पीरियड इज 3 अपॉन 100. तो ये कैंसिल हो गया. तो ये हो जाएगा टोटल 125 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3. दिस कम्स आउट, ये हो जाएगा 4500. सिंपल इंटरेस्ट हमारा इसने कितना निकाल लिया, हमने 4500. नाउ राधा के केस में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम अमाउंट निकालते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम. राइट. सो अमाउंट निकालेंगे. यहाँ प्रिंसिपल सेम है 12,500. राइट. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% अपॉन 100. टाइम पीरियड इज सेम विच इज 3 years. सो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया. तो ये आ गया 12500. 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3 इज दिस इज इक्वल टू 12500. एलसीएम में 10 आ गया. So 10 plus 1 raised to the power 3 which comes out to 12500 multiplied by 11 upon 10 multiplied by 11 upon 10 multiplied by 11 upon 10. So 2 zeros से ये 2 zero कैंसिल होगी. तो ये आ गया हमारे पास 125 multiplied by 11 multiplied by 11 multiplied by 11 upon 10. तो ये इसकी वैल्यू आएगी 16337.50. नाउ दिस, ये हमने क्या निकाला है, अमाउंट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पे तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का तो सीधा फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, बट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता है. देन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट जो निकाला है 16337.50, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है. सो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 12,500. तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 4137.50. सो राधा ने कितना इंटरेस्ट पे किया है 4137.50. फाबिना ने 4500 किया था. किसका ज़्यादा है, सिंपल है, राधा फाबिना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है. कितना ज़्यादा पे किया है, तो इसमें से 4137.50 को हम माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा 362.50. सो राधा ने ज़्यादा पे किया है, कितना 362.50. Question 4 of this exercise is I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. So first case में simple interest है. Had I borrowed this sum at 6% per annum, rate same है. Compound interest, simple interest की जगह अब यहाँ पे compound interest हो गया. Time period same है, प्रिंसिपल सेम है. तो हमें पूछा है कि भी कितना ज़्यादा उसमें डिफरेंस आएगा. ठीक है. तो दो पार्ट्स में करेंगे. सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. सो सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला भी सिंपल ही है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100. यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट कितना है 6% और टाइम पीरियड कितना है 2 years अपॉन 100. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई. So this comes out to be 120 multiplied by 6 multiplied by 2. So this comes out to be 1 multiplied by 12
जो आ गया 1440। तो ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट ये फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ पी सेम है, पी कितना है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सेम 6% एंड टाइम है 2 years, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम, राइट। सो अमाउंट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल 12,000, 1 प्लस रेट कितना है 6 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम। ना इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। दिस कम्स आउट टू बी 12,000, डिनोमिनेटर में आ गया 100, तो 100 1 जा 100 प्लस 100 1 जा 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 6। सो ये आ गया 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 106 अपॉन 100। तो 20 से तो यहाँ पे 20 कैंसिल होगी, 10 से 10 कैंसिल होगी, तो बचा क्या 12 इंटू 106 मल्टीप्लाइड बाई 106 अपॉन 10। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13483.20। ये तो आ गई अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दिस इज द अमाउंट, प्रिंसिपल कितनी थी 12,000, तो इसमें 12,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.20, तो ऐसे ही आ गया लास्ट में, 483 ऐसे ही आ गया 0.20 एंड देन 1, सो आ गया 1483.20। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेता तो उसे देने पड़ते 1440, बट उसने कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो उसे देने पड़ते 1483.20। ज़्यादा कितने हुए कंपाउंड इंटरेस्ट में, कितने इसमें माइनस कर देंगे। सो 1483 में से 1843.20 में से 1440 को माइनस कर देंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 43 रुपीज़ एंड 20 पैसे एक्स्ट्रा। 43 रुपीज़ 20 पैसा उसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर वो 12,000 को 6% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे उठाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाफ ईयरली है जो हमारा इंटरेस्ट है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 1 year। तो दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट देखते हैं 6 months का। सो प्रिंसिपल हमें क्या दे रखा है 60,000 रुपीज, 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% पर एनम, पूरे साल का, पर एनम मतलब पूरा, एनम मतलब ईयर। सो पूरे साल का है 12%। सो हाफ ईयर 6 months का निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा हाफ 12/2 विच इज इक्वल टू 6% पर हाफ ईयरली। नाउ टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे जो है 6 months। 6 months को हम और क्या लिख सकते हैं हाफ ईयर, राइट, हाफ ईयर हो गया ये। तो हाफ ईयर इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 1 हाफ ईयर, राइट। 6 months कितना होता है 1 हाफ ईयर, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1 हाफ ईयर। रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे 6% और प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा। सो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस P 60,000 1 प्लस R इज 6% रेज़ टू द पावर टाइम, टाइम इज 1। सो इसको खोल लेते हैं 60,000, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, तो 100 प्लस 6, दिस कम्स आउट टू बी 60,000 इंटू 106 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल होगी, तो ये आ गया 600 मल्टीप्लाइड बाई 106। सो दिस कम्स आउट टू बी 63600, राइट। सो फर्स्ट अमाउंट हमारी आ गई है 63600, उसे अमाउंट पे करनी पड़ेगी आफ्टर 6 months। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज आफ्टर 1 year। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट करते हैं 1 year का। नाउ प्रिंसिपल तो यही है
प्रिंसिपल इज ₹60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम जो दे रखा है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो जैसे यहां पे किया था, तो 12/2 दैट इज 6% पर हाफ ईयरली। नाउ टाइम पीरियड है 1 ईयर, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 2 हाफ ईयर्स होते हैं, राइट। सो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल विच इज 60,000, 1 प्लस आर, रेट है 6%, रेज टू द पावर 9। सो ये आ जाएगा 60,000 ब्रैकेट में आ जाएगा ये, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100, सो 100 वन जा 100 प्लस 100 वन जा 100, 1 6 जा 6, तो ये आ गया रेज टू द पावर 2 विच जो क्या आ जाएगा 60,000 इंटू 106 अपॉन 100, 2 बार है, स्क्वायर है तो ये 2 बार लिख देंगे इसे। नाउ 20 से 20 कैंसिल हो गई, यहाँ पे 20 से ये 20 कैंसिल हो गई, सो क्या बच गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 106 मल्टीप्लाइड बाई 106। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 67416। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। Question number 6 of this exercise is Arif took a loan of ₹80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is, now first part में compounded yearly and second is compounded half yearly. So let's start with compounded yearly. तो प्रिंसिपल क्या दे रखा है हमें यहाँ पे 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% per annum, 10% per annum, and time period is 1:1/2 years. टाइम दे रखा है 1:1/2 years, तो इसको सिंपल करेंगे तो यह आ गया 3/2 years, या फिर 1 ईयर ये हो गया एंड हाफ ईयर अलग हो गया, राइट। तो सबसे पहला केस करेंगे कंपाउंडेड ईयरली। सो कंपाउंडेड ईयरली, compounded yearly. Now टाइम पीरियड कितना है? 1.5 years। तो सबसे पहले इसमें 1 ईयर के लिए निकालेंगे। सो टाइम पीरियड होगा सबसे पहले 1 ईयर। प्रिंसिपल हमारा 80,000, तो अमाउंट क्या आ जाएगी 80,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर 1। सो ये कैंसिल हो गया, यह आ गया 80,000 इंटू 11 अपॉन 10, दिस कम्स आउट टू बी, अब ये 0 से यहाँ कैंसिल हो गया, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 11, यह आ गया 88,000। आफ्टर 1 ईयर जो ये 80,000 है वो हो जाएगा 88,000। टाइम पीरियड कितना है? 1.5 ईयर। 1 ईयर का हमने निकाल लिया, अब 1 ईयर का निकाल लिया, तो अब रिमेनिंग हाफ ईयर का निकालेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ ईयर। हाफ ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा होगा? 1 ईयर के बाद जो यहाँ पे अमाउंट हुई है, सो ये हो जाएगा 88,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, टाइम इज हाफ ईयर 1/2, और नीचे 100 डिवीजन में आ जाएगा। सो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 1 0 से 1 ये कैंसिल होगी, एंड यहाँ से 2 ये कैंसिल हो गया, तो 4400। तो 4400 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। सो पहले था 88,000, यहाँ आ गया 4400। टोटल अमाउंट कितनी हो गई है? अब टोटल अमाउंट 88,000 तो यहाँ पे हो गई थी, राइट, प्लस 4400 यहाँ से हो गई, तो ये आ जाएगा 92400। सो कंपाउंडेड ईयरली में उसको टोटल जो अमाउंट देनी पड़ेगी दैट विल बी 92,400। नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर सेकंड पार्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, रेट इज 10% पर एनम, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा? रेट 10/2 दैट इज 5% पर हाफ ईयरली। नाउ टाइम पीरियड कितना है? 3
3/2 ईयर्स दैट इज 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स में टोटल हाफ ईयर्स कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे इसको, 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू 3 हाफ ईयर्स। सिंपल है। 1.5 साल में 6 महीने के कितने पीरियड होंगे, 1, 2 एंड 3 हाफ ईयर्स होंगे 1.5 साल में, राइट। सो हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, लेट्स कैलकुलेट अमाउंट। सो अमाउंट इज इक्वल टू P 80,000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, टाइम पीरियड कितना है 3। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा तो 20, तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 प्लस 1 पावर में आ जाएगा 3, सो 80,000, अब ब्रैकेट को खोल लेंगे, इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, सो 3 zeros कैंसिल हो गई, 3 zeros कैंसिल हो गई। नाउ 2 से 40, 2 से 20 एंड 2 से अगेन 10, so this comes out to be 10 multiplied by 21 multiplied by 21 multiplied by 21, ये आ जाएगा 92610। सो अगर वो कंपाउंडेड ईयरली होता है तो उसे देने पड़ेंगे 92,400, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो उसे देने पड़ेंगे 92,610। So with this question number 6 is complete. Question number 7 of this exercise is Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at rate of 5% per annum, compounded annually. Right? ये important है, compounded annually. Now find, first part is the amount credited against her name at the end of second year. So time period क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, जो पूछा है 2 years, second year के बाद हमें निकालना है। Rate of interest क्या दे रखा है 5% and principal is 8,000 rupees 8,000। सो अमाउंट क्या पूछी है, यहाँ पे क्या निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम, राइट। सो यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं 2 years के लिए। प्रिंसिपल इज 8,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 2, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 20, तो ये आ गया 8,000। Now 1 plus 1 upon 20, right, raised to the power 2, ये हो गया 8,000, यहाँ पे 20 आ गया डिनोमिनेटर में, तो 20 plus 1 raised to the power 2, ये आ गया 8,000 इंटू 21 अपॉन 20 का स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो 8,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 2 zeros के साथ ये 2 zero कैंसिल हो जाएंगी, 240 एंड 220, तो आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, 8820। तो दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, लाइक, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या है। सो लेट्स सी कैसे होगा ये, देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, राइट। अब यहां पे उसने 8,000 रुपए लगाए हैं फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से पहले, और सेकेंड ईयर तक उसे 8,820 रुपीज, 8,820 रुपीज उसे मिल गए हैं। अब हमसे पूछा है कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। सो ये क्वेश्चन बन गया कि प्रिंसिपल हमारा इतना है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहां गिवन ही है 5%। सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, सो इसमें जो इंटरेस्ट निकलेगा दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर बोथ आर सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए दोनों सेम रहेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या रहेगा, जो सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद जो हमारे पास अमाउंट होगी वो यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। 8820 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, टाइम पीरियड इज 1 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल होगी, 5 से 2, देन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 441। सो थर्ड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट आया है दैट विल बी रुपीज 441। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट।
Question number 8 is find the amount and compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. So बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, हाफ ईयरली. ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पे 10,000. टाइम पीरियड कितना है 1.5 ईयर्स. 1.5 ईयर्स है जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स. नाउ इसको हाफ ईयरली है तो ये कितने हो जाएंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 3 हाफ ईयर्स. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10% per annum which is equal to 10/2 5% per half yearly, right? सो प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, अमाउंट निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर टाइम. सो P इज 10,000, 1 प्लस R इज 5 अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर टाइम इज 3. सो 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20. सो दिस कम्स आउट टू बी 10,000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 20 रेस्ट टू द पावर 3. तो 10,000 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 20 डिनोमिनेटर में 20 प्लस 1. सो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20. सो 3 जीरो तो ये कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया हमारे पास 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11,576.25. Now second part of this question is would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually. सो हमें अभी यहां पे तो था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब पूछा है कि कंपाउंडेड अगर एनुअली हो तो क्या इंटरेस्ट ये ज्यादा होगा या दूसरे वाला इंटरेस्ट ज्यादा होगा. सो लेट्स फाइंड आउट. तो प्रिंसिपल तो हमारा सेम रहेगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000. टाइम कितना दे रखा है 1.5 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. सो कंपाउंडेड एनुअली के लिए निकालेंगे, फार्मूला हमारे पास ये है. बट अब हम देखेंगे कि टाइम कितना है 1.5 ईयर्स जिसको हम 3/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं. बट 3/2 ईयर्स यहाँ पे पावर में जाएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. सो इसे कैसे करेंगे, पहले 1 ईयर का निकालेंगे देन हाफ ईयर का निकालेंगे. फर्स्ट फाइंड आउट टाइम पीरियड फॉर द टाइम पीरियड 1 ईयर. सो प्रिंसिपल ये है, अमाउंट क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन 100. टाइम पीरियड इज 1 ईयर, राइट. पहले हम 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं. सो ये कैंसिल हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी 10,000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10. ये हो गया 10,000 1 प्लस सॉरी डिनोमिनेटर में आ गया 10 तो 10 प्लस 1. ये आ गया 10,000 इंटू 11 अपॉन 10. तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी तो ये आ गया रुपीज 11,000. 1 ईयर के बाद हो जाएगी अमाउंट 11,000. नाउ हाफ ईयर का रह गया था तो हाफ ईयर के लिए हम अब हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वो 1.5 साल का था, यहाँ पे 1.5 ईयर्स का था, तो हमें 1 ईयर का तो हमने पहले निकाल लिया अलग से. अब हाफ ईयर का निकालना है. अब हाफ ईयर का निकालना है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या वो सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों सेम रहेगा. तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, क्योंकि हम सेकेंड हाफ लास्ट ईयर का निकाल रहे हैं, हाफ ईयर का निकाल रहे हैं. 1 ईयर का पहले हमारे पास अमाउंट ये आ गया तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल में आएगा. तो 11,000 इंटू रेट इज 10%, टाइम पीरियड इज हाफ ईयर अपॉन 100. तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी और ये यहाँ से 2 से यहाँ से जाएगा तो ये आ गया 2550. तो टोटल अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर 11,000 यहाँ से आ जाएंगे प्लस 550 उसने यहाँ का दिया.
दिस कम्स आउट टू बी 11,550 रुपीज। यहाँ पे अमाउंट क्या थी 11,576.25। ये दोनों हमने अमाउंट्स निकाल ली। क्वेश्चन में हमें अमाउंट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। यहाँ पे अमाउंट निकाल ली थी, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट यहाँ पे 11,576.25 थी, प्रिंसिपल 10,000 था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1,576.25। 1,576.25। और इस केस में 11,550 टोटल अमाउंट आई है, प्रिंसिपल कितना था 10,000। सो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 11,550 में से 11,550 में से 10,000 को हम माइनस कर देंगे। सो दिस कम्स आउट टू 1550। यहां पे इंटरेस्ट आया 1576.25 और यहां पे इंटरेस्ट आया 1550। वी कैन सी कि इसमें ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इस 1576.25 में से अगर 1550 को माइनस करेंगे सो दैट विल बी आवर जो जितना अमाउंट ज्यादा है जो आएगा 26.25 रुपीज। इस केस में जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है 26.25 रुपीज उसे ज्यादा देने पड़ेंगे। Question number 9 of this exercise is find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at this 12:1/2% per annum, interest being compounded half yearly. Now again half yearly है, so let's see principal क्या दे रखा है यहाँ पे 4096. Now time period is 18 months. 18 months कितना हो गया 12 months यानी कि 1 month या 1 year एंड 12 के बाद कितने मंथ्स बचे 6 मंथ्स, राइट। 18 मंथ्स में क्या होगा 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, करेक्ट। सो दिस 12 मंथ्स का तो 1 ईयर हो गया और इस 6 मंथ्स का हाफ ईयर हो गया, राइट। तो टोटल कितना हो गया ये 1:1/2 ईयर्स। ये 1.5 साल हो गए। 1.5 साल मतलब 3 हाफ ईयर्स। सिंपल है, सिंपल है। 3 हाफ ईयर्स, 1.5 ईयर्स के अंदर कितने 1.5 ईयर्स के अंदर कितने हाफ ईयर्स होंगे 3। नाउ नेक्स्ट इज रेट। रेट इज 12:1/2% पर एनम। पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, न्यूमिनेटर में 12 2 ज़ा 24 प्लस 1, दिस कम्स आउट टू बी 25/2% पर एनम। बट हाफ ईयरली है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये तो 1 साल का हुआ, हाफ ईयर का क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना परसेंट पर हाफ ईयर ली पर इतना 25/2/2 ये कितना हो गया 25/4% हाफ ईयरली, राइट। सो अमाउंट निकालना है हमें, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 रेज़ टू द पावर टाइम। सो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 4096। नाउ 1 प्लस टाइम पीरियड क्या है 25/4 × 100, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड इज 3 हाफ ईयर्स। ओके, सो ये कट जाएगा 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा 4096 1 + 1/4 4 ज़ा 16 रेज़ टू द पावर 3। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 4096 इंटू एलसीएम आ गया 16, तो 16 + 1 13, ये आ गया 4096 अंदर आ गया 17/16 रेज़ टू द पावर 3। ये आ जाएगा 4096 मल्टीप्लाइड बाय 17/16 मल्टीप्लाइड बाय 17/16 मल्टीप्लाइड बाय 17/16। सो इसको 8 से कट करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अगेन 8 से 8 2 ज़ा 8 6 ज़ा 48 एंड 8 4 ज़ा 32। नाउ 16 4 ज़ा 40 64 और हमें पता है 4 से ये कट गया, तो ये आ गया 17 का क्यूब। 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 विच इज 4913। सो दिस इज आवर आंसर। Question number 10 of this exercise is the population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. पूछा क्या है population in 2001 and population in 2005.
सो पॉपुलेशन इंक्रीज हमेशा कंपाउंडेड इंक्रीज होती है, तो जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज का क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमें फार्मूला पता है वही लगाएंगे। सो हमें इसमें दे रखा है कि 2003 में 54,000 है, 2003 में 54,000 पॉपुलेशन है, रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है 5%। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसमें रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है, एंड 2001 में पूछ रखा है 2 years बैक, यानी कि टाइम पीरियड कितना दे रखा है हमें 2 years। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, जो कि टाइम होता है, राइट। अब इस केस में हमें अमाउंट दे रखी है विच इज 54,000, रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है 5% एंड टाइम पीरियड दे रखा है 2। अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट 54,000, ये P क्या होगा, पॉपुलेशन इन 2001, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंक्रीज इज 5 एंड टाइम पीरियड इज 2, सो 5 का यहाँ पे आ जाएगा 2, दिस कम्स आउट टू बी 54,000 इज इक्वल टू P, अंदर यहाँ पे आ गया 1 तो 20, ऊपर आ जाएगा 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो ये आ गया 54,000 इज इक्वल टू P इंटू 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। नाउ साइड चेंज करेंगे इसकी, तो ये इधर डिवीजन में है 20, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। दिस विल बी द पॉपुलेशन इन 2001। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट्स में आंसर आता है 4879959 बट ये पॉपुलेशन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल है, तो दिस कैन नॉट बी इन पॉइंट्स, तो ये इसका नेक्स्ट जो भी हमारा क्लोजेस्ट इंटीजर होगा उसके कर देंगे, सो दैट विल बी 48980, दैट मीन्स पॉपुलेशन इन 2001 was 48980. Now in the second part we have to find what would be the population in 2005. 2003 में दे रखी है 54,000, रेट ऑफ इंक्रीज है 5%, पूछा कब है 2005 में, दैट मीन्स टाइम पीरियड कितना है 2 years, सो अमाउंट इज इक्वल टू, अब इस केस में ये प्रिंसिपल हो जाएगा 54,000 into 1 plus rate of increase is 5%, time period is again 2, so ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 20, यहाँ 1, तो 54,000 1 plus 1 upon 20 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 54,000 1 plus ये 20 आ गया एलसीएम, तो 20 plus 1 का स्क्वायर, ये आ गया 54,000 इंटू 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 54,000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 अपॉन 20, 2 zeros के साथ ये 2 0 कैंसिल हो गए। नाउ 2 से कैंसिल करते हैं, से 2 2 जा 2 7 जा 2, अगेन 2 पे चला जाएगा 2 3 5, सो ये आ गया 135 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, ये आता है 59535. So our population in 2005 will be 59535. Question number 11 of this exercise is, in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. अब यहाँ पे अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, पर एनम निकलता था, यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, पर आवर। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है, पर आवर। नाउ फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली 506000। सो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या होता था, कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली हमें निकालना होता था। उसमें टाइम पीरियड भी हमें ईयर्स या मंथ्स में दे रखा होता था, और रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी पर एनम दे रखा होता था। बट इस केस में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंक्रीज जो दे रखा है वो पर आवर है, और टाइम पीरियड भी आवर्स में है। सो दिस बिकम्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। तो इसमें प्रिंसिपल तो हो गया हमारा 506000, रेट ऑफ इंक्रीज हो गया 2.5% पर
आवर और टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 आवर्स। सो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया। हमें निकालनी है अमाउंट की होती है P प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n विच इज टाइम। सो अमाउंट विल बी P is 506,000 1 plus 2.5 upon 100 raised to the power 2। नाउ इस जीरो को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 ले आएंगे। सो ये बन गया 506,000 1 plus 25 upon 100 into 10 raised to power 2। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 4। सो ये बन गया 506,000 1 plus 1 upon 40 का स्क्वायर, ये आ गया 506,000 40 एलसीएम आ गया 40 प्लस 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा 506,000 इंटू 40 अपॉन 41 इंटू अपॉन 40। नाउ दिस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। नाउ 4 से कैंसिल करते हैं इसे। सो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 8 जा 24 एंड 4 5 जा 20। ये फर्दर आगे नहीं हो रहा है तो ये आ गया 1285 मल्टीप्लाइड बाय 41 मल्टीप्लाइड बाय 41 अपॉन यहाँ पे नीचे क्या है 4। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 531616.25। नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर। Last question of this exercise, question number 12 is a scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find the value after 1 year. So, हमें प्रिंसिपल क्या दे रखा है रुपीज 42,000। नाउ रेट ऑफ, हमें अब तक हम क्या देखते आए हैं रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इस बार क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन हो रही है। डेप्रिसिएशन मतलब जितनी उसकी वैल्यू है उससे अब कम हो रही है, राइट। तो वो रेट क्या दे रखा है 8% पर एनम एंड टाइम पीरियड कितने साल के बाद हमें उससे वैल्यू पूछी है 1 ईयर, राइट। अब तक हम जो भी देखते आए हैं उसमें क्या था कि हमें रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ये हमने फर्स्ट टाइम देखा है। सो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, नॉर्मली क्या होता था अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n विच इज टाइम। अगर रेट ऑफ इंक्रीज है तो ये फॉर्मूला लगता है, बट अगर डेप्रिसिएशन हो रही है वैल्यू की कमी हो रही है तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1, यहां प्लस था अब आ जाएगा माइनस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। इसी को बेस रखते हुए लेट्स फाइंड आउट इट्स वैल्यू। सो अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल कितना है 42,000, 1 माइनस आर कितना है 8% अपॉन 100, टाइम पीरियड 1 ही है। सो दिस कम्स आउट टू बी 42,000। यहाँ पे इसके शॉर्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, लोएस्ट फॉर्म में 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा। सो ये आ गया 42,000 1 माइनस 2 अपॉन 25 रेज़ टू द पावर 1। ये आ गया 42,000 इनटू डिनोमिनेटर में आ गया 25, यहाँ 25 माइनस 2, दिस कम्स आउट टू बी 42,000 इंटू 23 अपॉन 25। नाउ ये यहाँ पे 5 5 जा 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 एंड 2 zeros, अगेन 5 पे चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 एंड 0। तो ये आ गया 1680 multiplied by 23 which comes out to be rupees 38640. So this is our final answer. With this exercise is completed. See you next video. Till then, keep practicing and work hard. Thank you.